अगर आज चुनाव हो जाएं, तो नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसे कई सर्वे रिजल्ट आपने देखे होंगे। आपको भी लगता होगा कि सर्वे में ऐसे रिजल्ट आते कैसे हैं, मोदी चुनाव जीत कैसे जाते हैं। तो देख लीजिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देश का वोटर भी इसे देख रहा है और समझ रहा है। नरेंद्र मोदी का पावर फैक्टर क्या है, यह चीन की एससीओ समिट की इन तस्वीरों को देखने से पता चलता है। 7 साल बाद मोदी चीन पहुंचे और 48 घंटे से भी कम समय के लिए रुके। इन 48 घंटों में नरेंद्र मोदी की राजनीति, नरेंद्र मोदी की युद्ध नीति और नरेंद्र मोदी की कूटनीति सबकी झलक मिल गई। अभी अभी 2 यात्रा खत्म हुई, एक प्रधानमंत्री की यात्रा और दूसरा प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखने वाले राहुल गांधी की यात्रा। राहुल गांधी की यात्रा शुद्ध पॉलिटिकल यात्रा है, मोदी की यात्रा पॉलिटिकल डिविडेंड देने वाली यात्रा। चीन की यात्रा पूरी करके मोदी ने बैक टू बैक दिल्ली की फ्लाइट ली, राहुल ने भी पटना टू दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी। सवाल है कि मोदी क्या हासिल करके आ रहे हैं और राहुल गांधी क्या हासिल करके आ रहे हैं। चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन तस्वीरों की जबरदस्त चर्चा हो रही है। ट्रैफिक के जवाब में मोदी ने नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया। अब तो अमेरिका भी कह रहा है कि ट्रंप ने मोदी को छेड़कर गलती कर दी है। मोदी ने रूस, चीन और भारत का ट्रायंगल बना दिया। जो नामुमकिन लगता था, मोदी ने उसे मुमकिन कर दिया। मोदी, पुतिन और जिनपिंग का यह हैंडशेक कोई साधारण हैंडशेक नहीं है। भारत, रूस और चीन के इस हैंडशेक ने दुनिया की 38% आबादी की भागीदारी है। इस हैंडशेक में दुनिया की 33% जीडीपी की हिस्सेदारी है और इस हैंडशेक में दुनिया के 20% एक्सपोर्ट्स की साझेदारी है। कहां तो अमेरिका हमें अलग थलग करने की सोच रहा था और कहां अब अमेरिका खुद ही अलग थलग हो रहा है। चीन की धरती से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सामने पाकिस्तान को आईना दिखा देना और पाकिस्तान को गोद में बिठाकर रखने वाले चीन को भी कड़वी गोली का डोज दे देना, ये काम नरेंद्र मोदी ने किया है। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगा। मोदी ने पहलगाम पर जो कहा उसे एससीओ के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में शामिल कर लिया गया। यह मोदी की पावर है। पाकिस्तान के आतंकवाद को चीन का संरक्षण भारत स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा। पाकिस्तान को चीन की सैनिक मदद का भारत विरोध करता है, आगे भी विरोध करेगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भारत शामिल नहीं है, आगे भी भारत इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन यह बात जिनपिंग के मुंह पर कह देना, यह काम नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। 10 मई से 1 सितंबर तक क्या क्या बदल गया। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रेक लगा था।
तब सेना ने बताया था कि चीन ने पाकिस्तान को अपने ड्रोन दिए थे। हमारी आर्मी ने जो बताया वो सच ही बताया था। सेना ने चाइनीज ड्रोन की तस्वीरें भी दिखाई थी। उसी चीन में जाकर मोदी ने जिनपिंग से कह दिया कि इंडिया चाहे या पाकिस्तान, रिजल्ट ये निकला कि चीन में ही पाकिस्तान किनारे लगा दिया गया। मोदी और पुतिन ने शहबाज की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। मोदी पुतिन से मिले, 1 to 1 मिले और डेलीगेशन लेवल की बात भी की। पुतिन की गाड़ी में अकेले बैठकर मोदी ने अमेरिका पर भी बात की। इस तस्वीर को रशियन प्रेसिडेंट के ऑफिस क्रेमलिन ने जारी किया। पुतिन के साथ मोदी ने ट्रंप टैरिफ की चर्चा की और रशियन ऑयल इंपोर्ट पर भी बात की, जिससे ट्रंप को इन दिनों बहुत चिढ़ हो रही है। मोदी जब एससीओ समिट के लिए चीन पहुंचे थे तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने उन्हें फोन किया था। डिप्लोमेसी में किया गया वादा निभाते हुए मोदी ने पुतिन से युद्ध खत्म करने की बात की थी। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। मोदी दुनिया के इकलौते नेता हैं जो वर्ल्ड लीडर्स के साथ हाथ भी मिलाते हैं और भारत के हित की बात सामने कह भी देते हैं। मोदी डिगते नहीं, ट्रंप के सामने भी खड़े रहना, पुतिन के सामने भी खड़े रहना, जिनपिंग के सामने भी खड़े रहना नरेंद्र मोदी का ये कॉमन फैक्टर है जो दुनिया के किसी दूसरे लीडर में नहीं है। बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जब चीन में भारत की बात कर रहे थे तब राहुल गांधी क्या कर रहे थे? राहुल पटना में बम बांधने के मंसूबे बना रहे थे। राहुल एटम बम फोड़ चुके हैं। एटम बम से कोई असर नहीं हुआ तो राहुल अब नरेंद्र मोदी के ऊपर हाइड्रोजन बम फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आज की जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। चीन में जिस वक्त नरेंद्र मोदी पुतिन और जिनपिंग के साथ रक्षा और व्यापार के नए रास्ते खोज रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पटना के डाक बंगला चौराहे को जाम करके सड़क पर बैठे थे। 16 दिन, 24 जिले, 13,000 किलोमीटर, 69 विधानसभा सीटें, इतना सब कुछ कवर करने के बाद राहुल और तेजस्वी यादव पटना के गांधी मैदान में एक रैली भी नहीं कर सके। उनके हिस्से आया डाक बंगला चौराहे का जाम। उसी जाम में जब राहुल से मोदी की चीन यात्रा और एससीओ समिट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फिर से वोट चोर कह दिया। राहुल ने यह दावा भी कर दिया कि चीन में भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। एक नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। इसको प्ले कीजिए आप, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। वहां भी बोल रहे हैं लोग, चाइना में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल के अलायंस पार्टनर तेजस्वी यादव जैसे जैसे बिहार चुनाव के करीब पहुंच रहे हैं,
नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी कड़वाहट और बढ़ती जा रही है। 16 दिनों तक राहुल के साथ रहने का इंपैक्ट तेजस्वी पर साफ साफ दिखने लगा है। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने के होलसेलर है, झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर है। वोट की चोरी कौन कर रहा है? नाम जोर से बोले, वोट की चोरी कौन कर रहा है? अरे चाहिए करोड़ों बिहारियों पे FIR करे, बिहारी मोदी जी से डरने वाला नहीं है। डरोगे कि लड़ोगे? अरे जोर से बोला, हाथ उठा के लड़ोगे? राहुल की यात्रा में प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का मुद्दा पटना से रांची पहुंच गया। बीजेपी जबरदस्त ऑफेंसिव मोड में है। राहुल इसे लगातार इग्नोर कर रहे हैं। राहुल का ऑफेंस मोदी पर दिख रहा है। बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। राहुल गांधी आप में इतनी भी शर्म नहीं बची है कि एक बार कहते कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, अगर है तो हम कार्रवाई करेंगे अभी तक, या उस घटना की हम निंदा करते हैं। एक दो कांग्रेस के लोगों ने कहा है, लेकिन राहुल गांधी नहीं। यह अहंकार है, जो कह दिया सो कह दिया, और एक नफरत है कि मोदी जी जिस गद्दी पर आप बैठे हो, इसको तो भगवान ने मुझे दिया है पट्टा दे करके, आप क्यों बैठे हो? तो राहुल गांधी जी, अब पट्टे की जिंदगानी गई, जनता वोट से आशीर्वाद देती है, अब मोदी जी को देती है और देती रहेगी। देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? क्या राहुल गांधी जैसा या नरेंद्र मोदी जैसा? प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? सरकार को बदनाम करने वाला या देश का नाम बढ़ाने वाला? प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? सियासी एटम बम और सियासी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला या असली युद्ध रुकवाने वाला? पब्लिक सब जानती है। वोटर उतना बेवकूफ नहीं है जितना कांग्रेस उसे समझती है। जनता चुनाव में अपना फैसला देती है और बीच बीच में होने वाले सर्वे में भी अपना रुझान बताती है। हाल ही में आए 2 सर्वे, सी वोटर ने पूरे देश का सर्वे किया और JVC ने बिहार का सर्वे किया। सी वोटर सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो नरेंद्र मोदी का अलायंस NDA को लोकसभा की 543 सीटों में से 324 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया अलायंस को 208 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। इंडिविजुअल पार्टी की बात करें तो बीजेपी लोकसभा की 260 सीटें जीत सकती है और राहुल गांधी की कांग्रेस को 97 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी जिस पोजीशन में है वहां से उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है और राहुल गांधी जिस पोजीशन में है वहां से उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। 2024 से कंपेयर करें तो एनडीए को 31 सीटों का फायदा हो रहा है, एनडीए अलायंस को 26 सीटों का घाटा हो रहा है, बीजेपी को 20 सीटों का फायदा और कांग्रेस को 2 सीटों का घाटा हो रहा है। राहुल गांधी अभी अभी बिहार की यात्रा करने आए हैं, लेकिन सर्वे में वो बिहार भी हार रहे हैं। राहुल हार ही नहीं रहे बल्कि पहले से भी कम सीटें पा रहे हैं। जेवीसी सर्वे के मुताबिक बिहार में अगर अभी चुनाव हुए, शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी के संविधान की, गांधी जी के संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस का गठबंधन मजबूत नहीं कर रहे। राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बढ़ा रहे। राहुल गांधी बस मोदी को टारगेट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 24 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया कि भाजपा आएगी तो संविधान बदलेगी, और इसके कारण 2 जगह असर निश्चित पड़ा। एक उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी की सीटें भाजपा से आगे हो गई, और दूसरा महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस की सीटें भाजपा से आगे हो गई लोकसभा में। एक बार जब जनता को मालूम हुआ, सच्चाई सामने आई कि बेबुनियाद तरीके से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी ने छल किया, उन्हें हरियाणा में हराया कांग्रेस पार्टी को, फिर महाराष्ट्र में जहां इतना हल्ला कर रहे थे तो वहां और हरा दिया। बची कुची बात आई तो
दिल्ली को भी बुरी तरह से हरा दिया, अब बिहार को भी हराएंगे। नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को भी मजबूत कर रहे हैं, भारत को भी मजबूत कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पर अहम साझेदार देशों के साथ रिश्ते भी मजबूत कर रहे हैं। एससीओ समिट में पुतिन ने 2 ही देशों का नाम लिया, चीन और भारत। जिनपिंग के साथ पुतिन के मजबूत रिश्ते हैं, ये दुनिया जानती है। मोदी के साथ मजबूत रिश्तों के बारे में पुतिन ने खुद दुनिया को बताया। रूस ही नहीं, चीन भी मोदी के रिश्ते मजबूत करना चाहता है। जिनपिंग के शब्दों में कहें, वो चाहते हैं कि भारत का हाथी और चीन का ड्रैगन एक साथ डांस करे, यानी दोनों देश एक साथ आगे बढ़ें। मोदी ने चीन में क्या अचीव किया, इसे अमेरिका और यूरोप के अखबारों की हेडलाइन से समझिए। फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि मोदी ने अमेरिका की नाराजगी की परवाह न करके रूस के साथ एनर्जी डील की। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, भारत अमेरिका के लिए चीन का विकल्प था, ट्रंप ने उसे खत्म कर दिया। CNN लिखता है कि ट्रंप की बेवकूफी से जिनपिंग ने मोदी और पुतिन को गले लगा लिया। द इकोनॉमिस्ट लिखता है कि ट्रंप ने क्राइसिस पैदा की और मोदी ने जवाब दे दिया। मोदी की वर्ल्ड लीडर वाली इमेज चुनाव में खाली नहीं जाती। बीजेपी इसे राष्ट्रवाद के साथ मिक्स करती है, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने के साथ इसका मिक्सचर बनाती है और चीन अमेरिका को झुकाने का मिक्स फ्रूट जूस बनाती है, तो वोटर उसे हाथों हाथ लपक लेता है।